नमस्कार साथियों, आज विश्व महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है ना। वैन डर वाल्स कांस्टेंट हमें पता ही होगा कि ए एंड बी होते हैं, वो आपके वैन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। अब क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं? क्रिटिकल कांस्टेंट आपके होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे टीसी से डिनोट करते हैं। आपका जो क्रिटिकल वैल्यूम होता है उससे हम लोग डिनोट करते हैं क्रिटिकल वैल्यूम को वीसी से, और क्रिटिकल प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पीसी से। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो उसको क्लास देख के आइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसको हम फिर आसानी से समझ सकते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट और वैन डर वाल्स कांस्टेंट के बीच में संबंध क्या होते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को पहले देखें, हमें पता है एक मोल जो गैस के लिए वैन डर वाल्स जो इक्वेशन होती है वो होती है P प्लस A/V² V माइनस बी बराबर RT। ठीक है, ये होता है एक मोल गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन होती है। ठीक है ना, ये एक मोल गैस के लिए होती है। ठीक है, वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब करते क्या है, इसमें एक पोर्शन का जो P है इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, इसमें जब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो आप देखेंगे P का जब गुणा करेंगे V में तो आपका हो जाएगा PV। ठीक है, अब करेंगे क्या, P का गुणा करेंगे B में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो माइनस B में सिंपल सी बात की जाए गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस PB आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका एक पोर्शन से P का जब गुणा करने पे ये आपका आता है यहाँ तक। ठीक है, अब करते क्या है, अब इसका गुणा करेंगे हम लोग V में। ठीक है ना, जब इसका गुणा करेंगे हम लोग V में तो A/V² जब का ठीक है, देखिए इसमें जब A/V² का गुणा किया जाएगा V में। ठीक है ना, तो होगा क्या, यहाँ से एक भी कट जाएगा, यहाँ से तो आपका बचेगा A/V। ठीक है ना, तो आपका यहाँ बचता है प्लस A/V। अब वापस A/V का गुणा किया जाएगा B में। ठीक है ना, तो आप देखेंगे A/V हो जाएगा। ठीक है, अब बटन आपके V² हो जाएगा, आपका बराबर RT हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस स्टेप में क्या किया गया है। जो तीसरा स्टेप है इसमें क्या किया गया है, तो इसमें सिंपल सा किया गया है, आपका जो इक्वेशन अगर मान लीजिए ये आपका 2 थी। ठीक है, और आपका ये इक्वेशन अगर फर्स्ट थी। ठीक है, इस इक्वेशन 2 में हम लोगों ने क्या किया है, V² का गुणा कर दिया गया है। ठीक है ना, जब इसमें इस वाले इक्वेशन में हम V² गुणा करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनता है कुछ ये बनता है। ठीक है ना, PV जो क्यूब है वो बन जाता है। तो इस स्टेप को देखने के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। ठीक है ना, यहाँ अगर इस चीज़ को हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर इसको मान लीजिए यहाँ पे हम लोग V² का गुणा करें पूरा। ठीक है, इस इक्वेशन को तो हम लोग यहाँ लिखते हैं PV³ ठीक है, ये आपका होगा पहला। उसके बाद क्या होगा उसके बाद PV³ माइनस V² PB आपका वो जो होगा बाकी। ठीक है, अब क्या होगा प्लस AV² है। ठीक है ना, हम लोग V इसका गुणा कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा V² A/V हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे आपका। बाकी इसके बाद क्या होगा माइनस AB इंटू V² अपान V²। ठीक है ना, यहाँ पे आपका है ही वो। अब बराबर आपका हो जाएगा V² RT। ठीक है ना, ये चीज़ें होंगी यहाँ तक ये चीज़ें। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, पहले उस चीज़ को यहाँ पे अगर देखेंगे तो V² से ये V² कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक V से एक V कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन बचता है अब क्या बचेगा देखेंगे तो PV³ माइनस V² PB प्लस VA बचेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे एक V बचेगा। ठीक है, V होगा, बाकी माइनस AB। ठीक है, ये बचेगा आपका बराबर V² RT। ये चीज़ें बचेंगी। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया है यहाँ, अब देखिए इसी के बाद ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया है V² RT को यहाँ पे इसको मतलब इस साइड ला दीजिए। ठीक है, इसको पक्षांतर इसका कर दिया गया है। जब इस चीज़ को हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो हम करेंगे इसको तो ऐसा PV³ ठीक है। अब करते हैं क्या है, V² जो जहाँ पे है चीज़ें उसको एक साइड ला लेते हैं। ठीक है ना, अगर जो V ये देखिए V² RT है
इसको हम इस साइड लाएंगे तो आपका इसका साइन बन जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बनेगा वी स्क्वायर आर टी, ठीक है। अभी भी अब ये बचेगा माइनस वी स्क्वायर पी बी, ये हुआ। अब करेंगे क्या, वी ए आपका है ही है प्लस वी ए माइनस ए बी बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे माइनस ले लिया, देखिए यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया, ठीक है, कॉमन ले लिया गया है। अगर जब इसमें इस इक्वेशन के बाद यहाँ पे बात, ठीक है, ये पी वी स्क्वायर है, क्यूब है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये इक्वेशन जो है इसको देखते हैं, पी वी क्यू आपका हुआ। अब यहाँ पे क्या किया गया है, आर टी प्लस पी बी हो गया, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में जब हम माइनस वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा आर टी प्लस पी बी, ठीक है ना, ये चीज़ें बचेंगी। बाकी आपके वही रहेंगे बस सब, वी ए माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका पी भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन और एक इक्वेशन आपके एक ही हैं, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे मतलब सिंपल से इतने स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया गया था, आपका सीधा लिख दिया गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद करते हैं क्या है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मान लीजिए तीसरी इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन हम लोग पी से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें, यहाँ पे जो बचता है, एक क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बी से पी से भाग दे दिया गया है, ठीक है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, एट क्रिटिकल पॉइंट वॉल्यूम इज द, जो वॉल्यूम होता है गैसेस मॉलिक्यूल का, वो आपके बराबर हो जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम के, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगी, जब v बराबर हो जाएगा आपका वी सी के बराबर हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस वी सी, ठीक है, बराबर 0 कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड का, ठीक है ना, यहाँ का भी इस साइड का भी, इसको हम दोनों को क्यूब कर देते हैं। जब इसका हम क्यूब करेंगे, v माइनस वी सी का क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे, तो हमें पता है इसका 0 का क्यूब 0 ही होगा, ठीक है ना। जब इसका क्यूब करते हैं v माइनस वी सी का क्यूब, जो हमारा इक्वेशन बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन बनता है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ हम लोगों ने लिखा गया है, अगर इसमें, अगर इस इक्वेशन में, ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम लोग पी से भाग देंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम लोग अगर पी से भाग दे दें, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को। अब हम मान लो इस इक्वेशन को हम पी से भाग दे रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग ला दिए थे इसको, अब यहाँ से पी से भाग देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सब में भाग देंगे पी से, ठीक है, पी से सब में भाग दे रहे हम लोग, यहाँ पे भी पी से भाग देंगे, यहाँ पे पी से, ठीक है, यहाँ पे भी दिया जाएगा तो आपका तो 0 आएगा। जब इसमें हम पी से भाग देंगे तो होगा क्या, सिस्टम समझिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, पी से भाग देंगे तो आपका बचेगा क्या, वी क्यू बचेगा, ठीक है, आपका पी कट जाएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस है। अब करते क्या है इस चीज़ को, ठीक है, अब हम लोग माइनस आर टी पी यहाँ से भाग देंगे प्लस पी बी, इसमें पी से भाग देंगे कोष्टक में भी इसका, ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी आपकी। अब करते क्या हैं, ए अपान ए इंटू वी अपान पी हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस ए बी अपान पी इजिकल टू 0, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ से पी से पी कट जाएगा, ठीक है, तो जो यहाँ बचता है, ठीक है, यहाँ जो बचेगा आपका केवल बी बचता है, पी आपका कट जाता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन देखेंगे, ये इक्वेशन और यहाँ पे इक्वेशन आपकी बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये अभी आपके वान डर वाल्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है ना, इक्वेशन जो है। अब इस इक्वेशन को हम लोग करते क्या है, अगर हम क्रिटिकल वॉल्यूम जो हम देखिए, वॉल्यूम जो थे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है ना, एट क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब भी आपके बराबर हो जाता है वी सी के, तो उसी प्रकार से पी सी, जो पी होता है आपका पी सी के बराबर हो जाता है और टी आपके टी सी के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यू थी यहाँ पे इस इक्वेशन में, जितने भी भी थे वो सब वी सी हो जाते हैं और आर जो टी जो थे वो टी सी हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं क्या मतलब है, जो वैल्यूम आपका था वो क्रिटिकल वैल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो टेम्परेचर था वो क्रिटिकल टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्रेशर था वो आपके क्रिटिकल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो इस इक्वेशन को, ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे अब इस फॉर्म में, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग देखें, इसको लिखने के बाद हम लोग ये इक्वेशन हम लोग ने
इसको सॉल्व किया गया था, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को पाया था। ठीक है, अब करते हैं क्या है, इस इक्वेशन को, ठीक है, इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। अब अगर इस चीज़ को जब कंपेयर करेंगे तो पहले पार्ट को हम लोग कंपेयर जब करते हैं इस चीज़ को, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये P प्लस यहाँ B होना चाहिए था, ये B आपका यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे RT/P है प्लस B है, ठीक है ना, ये ना कि यहाँ पे B नीचे है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब करते हैं क्या है, इसमें पहले वाले पोर्शन को पहले से कंपेयर करते हैं, उसके बाद इस वाले पोर्शन को इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले पोर्शन को इससे करेंगे और इससे करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी वैल्यू जो होगी वो मिल जाती है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को देखेंगे, जब इसका कंपेयर इससे करेंगे तो ये आपकी 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका कंपेरिजन हम लोग करते क्या है, इसका कंपेयर हम लोग इससे करते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है ये वैल्यू आपके देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे अगर देखें, अगर इस वैल्यू क्या है हमारी, 3v² VC है, ठीक है, बराबर कर देंगे RT/C/P प्लस B, ठीक है ना। इसके हम लोग बराबर कर देंगे और कोष्टक में आपका v² है, ठीक है ना। तब होगा क्या, ये आपका इससे कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगी क्या हमारी वैल्यू, 3VC बराबर RTC/P प्लस B, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू इसकी बचती है, ठीक है। अब यही आप इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है, 3VC बराबर RTC/PC प्लस B, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन यहाँ से बनता है, ठीक है। और ये इक्वेशन देखेंगे, ये आपकी इक्वेशन और ये सब सेम है दोनों, ठीक है ना। बस एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे अपने PC हम लोगों ने कर दिया है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यूम को जो हम लोग जो क्रिटिकल वैल्यूम तक ले गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो आपका टेम्परेचर था वो क्रिटिकल टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गया और आपका प्रेशर जो था वो क्रिटिकल प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब करते हैं क्या है, हम लोगों ने एक की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। अब करते हैं क्या है, हम लोगों ने इस इक्वेशन को, इसको और इसको हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। अब बचा है ये हमारा, ठीक है, दूसरा पोर्शन। अब इससे हम कंपेयर करते हैं, जब इसका हम लोग कंपेयर करेंगे 3VC² बराबर A/PC इंटू V, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, ये आपका इससे, ये आपका V और ये कट जाएंगे आपस में, तो जो हमारा वैल्यू बचेगी 3VC² A/PC, ठीक है ना। ये हमारी इसकी वैल्यू बचती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन, ये आपका 3VC² बराबर A/PC, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन चौथा बनता है, ठीक है ना, जब हम लोगों ने इसको और इससे कंपेरिजन किया तब, ठीक है ना। अब करते हैं क्या है, इसका कंपेरिजन इससे करते हैं, ठीक है ना, इस वाले इक्वेशन से इसका कंपेरिजन कर देंगे हम लोग। अब देखें क्या मिलता है हमें, जब इसका करेंगे तो होगा क्या, VC³ बराबर AB/PC, ठीक है ना। ये सीधा इक्वेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अब प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है, VC³ बराबर A/PC, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें 3, 4, 5 हम लोगों ने जो इस इक्वेशन को, ठीक है, आपका दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से कंपेरिजन करने में हम लोगों ने इसको प्राप्त किया, ठीक है। अब करते क्या है, इक्वेशन देखिए, ये चौथा और पांचवें को हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू इसकी मिल जाती है VC की, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे 3VC² बराबर A/PC को जब कंपेरिजन करते हैं तो हमारी जो वैल्यू बनती है VC² मिलती है, VC बराबर 3B मिलती है, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू मिलती है, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ये देखते हैं कैसे मिलती है ये वैल्यू। अगर देखेंगे 3VC² बराबर APC, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब करते क्या है, इस PC की वैल्यू को हम लोग, अगर इसको हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, PC बराबर AB/VC क्यूब, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को तो हम PC की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। जो PC की वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी फिर इसकी, यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 3VC² बराबर A, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू PC की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा AB, ठीक है। अब बटे यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये VC³ जो होगा आपका बटे में आएगा, तो हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, अभी कर देते हैं। तो आपका AB/VC
क्यूब आता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब करते क्या है, अब वी सी क्यूब है, यहाँ पे वी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका 3 बचेगा, ठीक है, और ए से ए कट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू बचती है कुछ हमारी बचेगी फिर आपकी, सॉरी यहाँ बचेगी 3 स्क्वायर है आपका क्यूब है, तो यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वी सी बचेगा, तो 3 आपका बचेगा फिर 3/1/b इंटू वी सी, ठीक है ना। ये चीज़ें बचती हैं। अब करेंगे क्या, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर वी सी बराबर 3b, ठीक है ना। तो ये हमारे देखेंगे क्रिटिकल वैल्यू की जो वैल्यू होती है वी सी बराबर 3b, ये हमें यहाँ से मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन और चौथे प्रश्न में सब सॉल्व करेंगे तो हम लोग वी सी बराबर 3b मिलती है, ठीक है। अब क्या करते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन 6, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को वी सी बराबर जो 3b हम लोगों ने प्राप्त किया है, इस इक्वेशन को करेंगे क्या, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। ये हम लोग छठवां इक्वेशन जो है ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन, मतलब छठवें को हम लोग चौथे में रखेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम लोग चौथे में भी देख सकते हैं और पाँचवें में भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। अगर इन दोनों का वी सी की वैल्यू हम रखेंगे दोनों में तो एक ही वैल्यू आएगी। और हम लोग देखते हैं, मान लीजिए चौथे में रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर इस इक्वेशन की अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वी सी बराबर 3b हमें मिला है, तो अगर देखें वी सी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या मिला है 3 इंटू वी सी बराबर मिला है हमें 3b मिला है, ठीक है ना। अब क्या है स्क्वायर है ना, 3b स्क्वायर है, वी सी वैल्यू 3b है, बराबर a/pc, ठीक है। ये चीज़ें हमें मिली। अब क्या होगा 3 इंटू 9 b स्क्वायर हो जाएगा, a/pc हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, a/pc हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम pc बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा a/27 b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारी pc की वैल्यू मिल जाती है। इस इक्वेशन को जो vc बराबर 3b है, इसको हमने चौथा में रखा है, ठीक है ना, चौथे क्वेश्चन रखा है। इसकी इस वैल्यू को अगर हम लोग पाँचवें में भी देखेंगे तो सेम इसकी वैल्यू आती है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो 3 3 3 27 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 27 आपका बी स्क्वायर तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बी क्यूब हो जाएगा, एक बी से एक कट जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात की जाए, चाहे आप चौथे में रखें चाहे पाँचवें में रखें, आपकी जो आंसर आएगा पी सी बराबर a/27 बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, तो पी सी बराबर a/27 बी स्क्वायर आता है, ठीक है ना। अब करते क्या है, अब वी सी की वैल्यू और पी सी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन में हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने देखा था अभी तक, हम लोगों ने क्या देखा कि जो वी सी की वैल्यू थी आपकी 3b थी, ठीक है। पी सी की वैल्यू क्या थी a/27 बी स्क्वायर थी, ठीक है ना। अब हम लोग निकालना है हमें, हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया, क्रिटिकल प्रेशर निकाल लिया, हमें निकालना है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। हमें टी सी की वैल्यू चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। जब इसमें रखेंगे तो हम लोग क्या होगा 3bc, अब 3bc वैल्यू क्या है 3b है, ठीक है ना। इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पर रख देते हैं। अब क्या है RT C PC की वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आपका है a/27 बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अभी चाहेंगे तो ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। a हुआ इंटू 27 बी स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ प्लस आपका b है ये, ठीक है, लास्ट में, ठीक है ना। वो चीज़ें हैं आपकी। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9b, ठीक है, 3 3 9 भी हो जाएगा, बराबर RTC आपका हो जाएगा फिर इंटू 27 बी स्क्वायर होगा अपान ए होगा और आपका प्लस बी होगा, ठीक है ना। अब आपके इस बी को इस साइड लाएंगे हम लोग, तो आपका 9b माइनस आपका बी हो जाएगा, ठीक है, RTC अपान ए, ठीक है। आपका फिर हो जाएगा यहाँ पे 27 बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब होगा क्या, यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपका हो जाएगा 8b, ठीक है, बराबर RTC 27 बी स्क्वायर अपान ये होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक चीज़ देख लिया है। जब इसी चीज़ को हम लोग टी सी बराबर निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू इसकी आएगी कुछ अगर देखेंगे, एक को हम लोग कर देते हैं 8ba करते हैं, ठीक है ना। इसको हम इस साइड लाते हैं। अब करते हैं क्या है R और 20, ठीक है, हम लोग इसको बराबर करना है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं
अब करें क्या, आर, अब 27 बी स्क्वायर को इस साइड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब आपका ये बराबर हो गया टी सी के। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बी यहाँ पे है, एक बी, दो बी यहाँ पे है, जिसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ हमारी 8a/27 बी ए आपकी टी सी की वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें टी सी बराबर a/20 आर बी, ठीक है, 27 आर बी, ये आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हुई, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज ही देखा कि क्रिटिकल कांस्टेंट और वान डेर वाल्स कांस्टेंट में संबंध क्या होते हैं, तो आप लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है।